हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वेदांत एजुकेशन। आशा है आप अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या है? बहना। जब कोई चीज क्या हो रही है, बह रही है, तो मतलब हमारी नदियां। यहाँ हमारा ड्रेनेज से मतलब क्या है? रिवर से है, रिवर फ्लो कर रही है, वही हमारा ड्रेनेज है। सिस्टम, अब एक पूरा जाल बिछा हुआ है, किस तरीके से, किस सिस्टम से जो रिवर्स हैं हमारी वो फ्लो कर रही हैं, इनका जो तरीका क्या है, कैसे कैसे ट्रिब्यूटरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, वो किस तरीके से बह रही है, कहाँ पे बह रही है, कितना पानी है, कहाँ से आता है, क्या, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। तो आपको पता होगा कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो बारिश के टाइम पे बहती हैं, कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो पूरा साल बहती रहती हैं। तो दो टाइप की रिवर होती हैं, एक तो होती है पेरेनियल, एक तो होती है पेरेनियल, और दूसरी होती है एफेमेरल। पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो पूरा साल बहती रहती हैं, लाइक हिमालयन रिवर्स जो है वो आपकी पेरेनियल रिवर है, वो पूरा साल बहती रहती है। पूरा साल क्यों बहती है? क्योंकि उनको हिमालय से क्या मिलता रहता है? बर्फ पिघलती रहती है, और बर्फ से पिघल पिघल के पानी जो है वो चलता रहता है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर। एफेमेरल रिवर कौन सी होती हैं? जो रिवर पूरा साल नहीं बहती, लेकिन जब बारिश आती है तब उनको पानी मिलता है और तब वो फ्लो करते हैं। तो इनको मौसमी नदियां भी हम बोलते हैं, इनको सदाबहार नदियां बोलते हैं और इनको मौसमी नदियां बोलते हैं, एफिमेरल को। तो ये हमारी दो टाइप की रिवर्स हो गई है। अब तीसरी बात आती है हाउ दे फ्लो। जो रिवर्स है आपकी वो फ्लो करती कैसे हैं? तो आपकी जो रिवर्स है वो कैसे फ्लो करते हैं? हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो। कोई भी चीज है, सिर्फ रिवर्स नहीं, चाहे आप हवा मान लीजिए, चाहे आप विंड की बात करो, रिवर की बात करो, पानी की बात करो, या किसी भी चीज की हम बात करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ से बहते हैं? हाई टू लो चलती हैं। और दूसरी बात किस पे चलती हैं? स्लोप। प्लेन एरिया होगा तो इतनी ज्यादा फ्लो नहीं करेंगी, स्लोप पे ज्यादा फ्लो करेंगी। जहां पे हाई है, मतलब वाटर क्वांटिटी हाई है जहां पे, वहां से कम की तरफ चलेंगे। पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, इसमें तो जरूरत ही नहीं आने की, जगह ही नहीं आने की, तो कैसे आएगा पानी? तो जहां पे पानी ज्यादा है और जहां पे पानी कम है, तो वहां से स्लोप की तरह वो जो इस तरीके से बहेंगी, तो फ्लो करेंगी। तो आपकी रिवर्स जो है वो कैसे फ्लो करती हैं? हाई टू लो फ्लो करती हैं। तो आपकी नदरन रीजन में आप जो है रिवर्स कहाँ से बहती है? हिमालय से बहती हैं। और सदर्न रीजन में आपकी यहाँ पे जो पठार है, ईस्ट रीजन से बहती हैं, ठीक है। और कहाँ पे जाके गिरती है? मैक्सिमम रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, बट कुछ एक रिवर हमारी अरब सागर में भी आती है। आपकी ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक मीनिंग याद कर लेते हैं हम कि इनका मतलब क्या होता है। कुछ एक आपकी एब्रीविएशंस के रूप में हम यूज करते हैं, कुछ एक डेफिनेशंस यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला है आपका कैचमेंट एरिया। तो रिवर ड्रेनेज बेसिन को पढ़ने से पहले हमें इन वर्ड्स का जो है पता होना जरूरी है। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है? जहां से आपकी रिवर क्या करती है? वाटर को कलेक्ट करती है, कैच करती है, दैट एरिया इज नोन एज द कैचमेंट एरिया। दूसरा आपका आता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेन करना, मैंने अभी बताया था कि ड्रेन का मतलब क्या होता है? बहना। ड्रेनेज एरिया, जितने एरिया में एक रिवर अपना पानी बहती है, मान लिया ये एक रिवर जा रही है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, इतने एरिया में जो है वो अपना पानी छोड़ रही है, बह रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन। एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर, एक जितना एरिया एक रिवर क्या करती है? बहाती है, या जितने एरिया को पानी प्रोवाइड करवाती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है, दैट एरिया इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट है वाटर शेड। वाटर शेड का मतलब क्या होता है? एक बाउंड्री लाइन है जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है। मान लिया कि एक एरिया ये है, एक ये वाली रिवर है, इसका एरिया इतना है, तो जो ये बाउंड्री लाइन है जो दो रिवर बेसिन को क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है, दैट इज नोन एज वाटर शेड। बाउंड्री लाइन सेपरेट वन ड्रेनेज बेसिन टू
अनदर, एक ड्रेनेज से दूसरे ड्रेनेज में। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, बहुत ही कॉमन हमारा एग्जाम्पल है नॉर्थ इंडिया का, वहां पे वाटरशेड अंबाला जो रीजन है, अंबाला अंबाला जो है गंगा और आपकी जो है सिंधु नदी के बीच में, इंडस रिवर और गंगा रिवर के जो वाटरशेड रीजन है वो क्या है आपका अंबाला है। ऊंचा उठा हुआ रीजन होता है ये थोड़ा सा, तो वो आपका क्या है अंबाला है। नेक्स्ट है रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या है, ये लार्ज कैचमेंट एरिया है। वाटरशेड स्मॉल होता है और रिवर बेसिन जो है वो बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही होते हैं। एक कैचमेंट एरिया जहां तक जितने एरिया तक गई है रिवर का पानी वो रिवर बेसिन है, लार्ज कैचमेंट एरिया है। और वाटरशेड जो है आपका वो छोटा रीजन है, बस इतना सा ही इनके बीच में जो है वो डिफरेंस है। और रिवर बेसिन या फिर वो जो वाटरशेड है वो किसके लिए जाने जाते हैं, आपके यूनिटी के लिए। ठीक है, तो आपका अगर अंबाला की बात करें दोनों के बीच में है, यहाँ पे मान लिया इंडस है और यहाँ पे आपकी जो है गंगा है, तो दोनों के बीच में अंबाला है, तो यूनिटी के लिए क्या जोड़ रहा है, हम बोल सकते हैं कि अंबाला क्या कर रहा है, इंडस और गंगा रिवर का जो बेसिन है उन दोनों को जो यूनाइट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यूनिटी के लिए जो है जाने जाते हैं। एक पार्ट दूसरे को जो है अफेक्ट करता है पानी के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि कम पानी, ज्यादा पानी यहाँ पे कम हो जाता है, पानी दूर दूर जाते जाते, लेकिन यहाँ का पानी जो है दूसरी रिवर की वजह से आ जाए, तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद एक बात और आती है, इन्हीं बेसिन पे वाटरशेड रीजन या रिवर बेसिन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, इनको छोटे जो रीजन है रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमने अपने रीजन्स को कितने में डिवाइड किया है, प्लानिंग रीजन्स को हमने डिवाइड किया है माइक्रो प्लानिंग रीजन्स। प्लानिंग रीजन को भी हमने इन्हीं के बेस पे डिवाइड किया है, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। माइक्रो रीजन बहुत छोटे होते हैं, मेसो रीजन्स मीडियम होते हैं और मैक्रो रीजन्स। माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो 3 टाइप से हमने रीजन को डिवाइड किया है प्लानिंग रीजन को। प्लानिंग रीजन हम कैसे डिवाइड, किस लिए डिवाइड करते हैं, ताकि किसी रीजन की प्लानिंग कर सके, वहां की डेवलपमेंट कर सके, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग रीजन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइक्रो, मेसो और मैक्रो रीजन में जो है प्लानिंग रीजन में इनको डिवाइड किया है। अब हम बात करेंगे इंडियन ड्रेनेज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में बेसिकली हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि पानी कहाँ पे गिरता है उसके बेसिस पे पहला हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ओरिएंटेशन कहाँ पे है, मतलब सी में किधर जाके गिरता है। तो सबसे पहला हमने बात की है अरेबियन सी में गिरने वाली जो नदियां हैं, और दूसरी हमारी है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां। दे आर सेपरेटेड बाय दिल्ली रिज। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो है वो किससे सेपरेट होता है एरिया, दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री से। इसके बाद बात करते हैं कि बे ऑफ बंगाल में कितना पानी जाता है और अरेबियन सी में कितना। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज आर कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सॉरी नॉट नर्मदा, महानदी, कृष्णा, ये कुछ रिवर्स हैं जो आपकी किधर बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और लगभग 70% इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो, और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो सब मिलकर जो है 77% वाटर बहती हैं। और कहाँ पे गिरती हैं, अपना ली जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसके बाद है वाइल 23% कंप्राइजिंग द इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, मतलब जो कि आपके अरेबियन सी की तरफ बहने वाली रिवर्स हैं, वो हैं जो सिर्फ 23% पानी बह के लेके जाती हैं अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटरशेड। हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमारी है मेजर रिवर्स
ऐसे रिवर बेसिन जिनका जो कैचमेंट एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, उन रिवर्स को हम बोलते हैं मेजर रिवर बेसिन्स। इनमें लगभग आपकी 14 रिवर्स आती हैं, जिनमें मेनली आपकी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी है, गंगा है, ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, पेन्नार है, इंडस है। ये सारी की सारी हमारी किसके अंदर आती हैं? मेजर रिवर्स के अंदर। दूसरे नंबर पर आपकी आ जाती है मीडियम रिवर्स। जो रिवर्स आपके क्या है 2000 से 20,000 के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के बीच में रहती है, उन रिवर्स को हम बोलते हैं मीडियम रिवर्स। इसमें लगभग आपके जो है 44 रिवर्स आ जाती हैं, जैसे कालिंदी है, पेरियार है, मेघना है। कालिंदी आपकी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। आपकी पेरियार है आपकी कहीं केरला के अंदर। मेघना आपकी बांग्लादेश में मिलने से पहले हुआ है जो, ठीक है। इसके बाद है हमारी थर्ड नंबर पे माइनर रिवर्स, मतलब छोटी नदियां जिनका कैचमेंट एरिया जो है वो 2000 से भी कम है। ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। ये आपकी जैसे लूनी रिवर है, तो ये कहाँ पे मिलेंगी आपको? ये आपके मिलती हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, वर्षा कम होती है। और ये कौन सी रहेंगी आपकी? एम्फीमेरल जो है रहेंगी, जो हमेशा पूरे साल नहीं बहती हैं। उन वो रिवर्स आपकी आ जाती है किसमें? माइनर रिवर्स में। इसके साथ साथ हमने जो हमारी रिवर्स हैं इनको एक बेस पे और डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें आपका हिमालयन रीजन की रिवर्स है और दूसरी हमारी रहेंगी पेनिनसुलर रिवर रीजन की रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो आपकी मिडल पठार से निकलती है, प्लेटू रीजन से आपकी निकलती है, उनको हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। तो सबसे पहले हमारी किस पे है? हिमालयन रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स, इसमें आपका कौन सी आ जाती हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, इसके साथ सतलुज है, ब्यास है, रावी है, ठीक है। और साथ साथ आपकी छोटी छोटी यहाँ पे नदियां हैं बहुत सारी, काली रिवर है, गंडक है। ये सारी की सारी जो रिवर्स है आपकी, ये कौन सी है? हिमालयन रीजन की रिवर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कौन सी है? जो आपकी पेनिनसुलर रीजन से निकलती है, पठार के रीजन से निकलती हैं। इसके अंदर आपकी कौन सी है? सोन है, बेतवा है, आपकी यमुना है। यमुना भी नीचे से ही निकल, सॉरी यमुना नहीं है, यमुना तो हिमालय से ही निकलती है, यमुनोत्री से। सोन है, बेतवा है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें चंबल रिवर है, ठीक है। और आपकी तापी रिवर है, नर्मदा है। ये सारी की सारी रिवर्स आपकी कौन सी है? पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स है, जो आपकी पेनिनसुलर एरिया से निकलती हैं। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड रिवर्स हैं या सबसे ज्यादा बहने वाली रिवर्स है वो आपकी कहाँ से निकलती हैं? पूरे साल बहती हैं, वो निकलती हैं हमारी हिमालय से। लेकिन जो आपकी साउथ की रिवर्स है या पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स है वो पूरे साल नहीं बहती हैं। तो ये थी हमारी कुछ एक बेसिक था जो आपका ड्रेनेज सिस्टम का था। इसके बाद हम हिमालयन रीजन की और पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स को हम करेंगे, रिवर सिस्टम हमारे आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।